यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये 5 काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी। माता लक्ष्मी नहीं मिलेगा। पूजा पाठ करने का फल जीवन हो जाएगा। नर्क के समान भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। फिर चाहे कितनी ही बड़ी पूजा पाठ कर लेना, हवन कर लेना, कितने ही उपाय कर लेना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपकी ये छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है। आपको जीवन में ऐसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व देवउठनी एकादशी तिथि का माना जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी 4 माह की निद्रा से उठते हैं और जो व्यक्ति इस दिन उनको विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति की एक ही दिन की पूजा से भगवान विष्णु जी उसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल मनाई जाती है और यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह बेहद ही चमत्कारी और श्रेष्ठ एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी को साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और यह बेहद ही शुभ मंगलकारी होती है। आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में यानी सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में यह अवधि चातुर्मास कहलाती है और इसके बाद देवउठनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब तक कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य करना अशुभ होता है। लेकिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो फिर से शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साथ ही देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का जो भी साधक व्रत करता है उसको स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर विष्णु भगवान कृपया कर देते हैं, उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। जीवन से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाता है और जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चुटकियों में आपके प्राप्त होने लगती है। क्योंकि भाइयों बहनों, यह वह दिन होता है जिस दिन की गई छोटी से छोटी पूजा पाठ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे जीवन से समस्त प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं और भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए, हमें भी कृपया प्राप्त हो, जीवन में खुशियां आए, धन दौलत में बरकत बनी रहे और दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे में सभी साधक इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन
किया गया है, जो कार्य गलती से भी देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, और ये कार्य बहुत सारे भक्तजन करते भी हैं, जो कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वह सिर्फ ये देखते हैं कि हम ये काम कर लें और भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन दोस्तों, जो ये कार्य होते हैं, जो भी यह कार्य देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर कर देता है, तो उसको इस दिन की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पाप का भागी बनता है। जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर पर वास नहीं करती है जहां पर यह कार्य किया जाते हैं। माता लक्ष्मी जी घर की चौखट से वापस लौट जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता पैर प्रसार लेती है। हरदम उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण किस दिन करें, इसकी पूजा विधि क्या है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी रूप से वास हो। साथ ही यह भी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिससे सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और धन दौलत की बरकत रुक जाती है, जिससे जीवन तहस नहस हो जाता है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों ने हमसे पूछा था कि क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बात सभी को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के शुभ पावन व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त घर परिवार पर माता लक्ष्मी जी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। तो भाइयों बहनों, इस साल देवउठनी एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देवउठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में गृहस्थ लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा, और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए देवउठनी एकादशी का पर्व और व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो साधक 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, तो 2 नवंबर को व्रत पारण यानी व्रत तोड़ने का समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि हरिवासर क्या है, उनको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब समस्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए।
जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो भाइयों बहनों, देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। वहीं अगर आपके घर पर गंगाजल है तो स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। स्नान करने के बाद पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी होते हैं और इन रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद चौकी पर पीला रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इतना सब करने के बाद प्रतिमा का गंगाजल से पंचामृत से स्नान कराएं। पीला चंदन अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धा भाव सच्चे मन से जाप करें। आखिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। तो ये थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो गलती से भी देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, वरना इस दिन की गई पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और साधक पाप का भागी बनता है, जिससे घर की बरकत रुक जाती है और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन आप सभी से मैं विनती करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। नंबर 1, चावल। प्रिय भक्त जनों, अक्षत यानी चावल का पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है और ऐसा करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे श्रद्धालु पाप का भागी बनता है, जिससे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और बने कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। इसलिए इस दिन चावल का सेवन ना करें और ना ही चावल खरीदे। साथ ही भाइयों बहनों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करना और तुलसी का पत्ता तोड़ने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है, साथ ही वंश का नाश हो जाता है। नंबर 2, पान। प्रिय भक्तों, पान का प्रयोग पूजा पाठ, हवन और भोग लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पान का भोग लगाना देवी देवताओं को खुश करता है। लेकिन आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे पूजा पाठ व्रत करने का पुण्य फल कम हो जाता है, जिससे आपकी यह छोटी सी गलती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रख सकती है और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। नंबर 3, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए ये दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दिन की गई पूजा पाठ अत्यंत फलदायी होती है। ऐसे में दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर आपको लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इस दिन लोहे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोहा कठोरता और क्रोध
का प्रतीक होता है। साथ ही लोहा घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है और मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग शनिदेव का प्रतीक होता है और ये तमोगुण को बढ़ाता है। ऐसे में ध्यान से सुनना भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद आप जब कपड़े पहने तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कपड़े काले और गहरे नीले रंग के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको इस शुभ अवसर पर की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और भाग्य कमजोर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन काले रंग के और गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहने और ना ही काले रंग के कपड़े खरीदें, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। नंबर 5, झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी चाहिए। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है, जिससे आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। धन दौलत की बरकत रुक सकती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 6, सूर्य को जल प्रिय। भक्तजनों, सूर्य देव को जल देना बेहद ही लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि सूर्य को जल देने से बुद्धि में वृद्धि होती है, मानसिक तनाव की समस्या दूर रहती है और तेज प्रधान होता है। ऐसे में आप रोजाना सूर्य को जल तो देते होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय शुद्ध जल लें, लेकिन उसमें चावल ना डालें। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय उसमें चावल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा से वंचित रख सकता है, जिससे घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 7, चने की दाल। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए और खरीदने से भी बचना चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग की। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर ये सब्जियां गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए और घर में है तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन ये चीज तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है, जो कि भगवान विष्णु को पसंद नहीं है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है, माता लक्ष्मी घर से चली जाएगी और दोबारा मुड़कर नहीं देखेगी। ऐसे में दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये दिन बहुत ही अत्यंत शुभ होता है। शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। नंबर 8, दूसरे घर का अन्न। जी हाँ भक्तों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर दूसरे के घर का भोजन करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को स्वयं अपने घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा घर पर जब भी भोजन करें इस दिन तो कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, वरना आपको जीवन में अन्न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और मां अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो सकती है। नंबर 9, बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना गया है। ऐसे में आप ये बात कान खोलकर सुन लो, देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है।
केवल एकादशी ही नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, हिंदू धर्म में आने वाले अन्य त्योहारों पर भी इसका सेवन करना अशुभ होता है। इसमें छोटे कीड़े और बीज अधिक मात्रा में होते हैं, जो व्रत और पूजा के समय अपवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में बैंगन खाने से व्रत का पुण्य घटता है और मन में आलस्य, भ्रम तथा अस्थिरता बढ़ती है। इसके अलावा प्रबोधिनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ऐसे में आप इस बात की गांठ बांध ले तो भाइयों बहनों, ये थे वह कार्य जो देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो चलिए अब आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न है कि क्या देवउठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिय भक्तजनों, आपने जो प्रश्न पूछा है कि देव उठनी एकादशी पर बाल धोने चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य का फल नहीं मिलता है। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को एकादशी पर बाल धोने का मतलब है माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना, और जो भी यह काम कर देता है माता लक्ष्मी उसके घर में दोबारा मुड़कर नहीं देखती है। फिर चाहे वह कितनी पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले, उपाय कर ले, माता लक्ष्मी उस घर में फिर कभी वास नहीं करती है। ऐसे में फिर आप बोलेंगे कि आखिर फिर हम बाल कब धोएं, तो आप सभी को बता दें कि आपको एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले बाल धो लेने चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि देवउठनी एकादशी के दिन चाहे फिर वह कोई सी भी एकादशी हो, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए। और इस बात का कई साधक पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे जीवन में कंकाली छा जाती है, घर की बरकत रुक जाती है और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भाग्य भी कमजोर हो जाता है, भाग्य साथ नहीं देता है। तो प्रिय भक्तजनों, यही था आज की वीडियो में। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर